हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल 2024 की जो परीक्षा हुई है, इससे संबंधित कुछ बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बात, कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन उन एग्जाम पेपरों में होता है जो एक से ज़्यादा शिफ्ट में दोस्तों होते हैं। होता क्या है दोस्तों, एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है उसका जो लेवल है वो कहीं अप होता है, कहीं डाउन होता है। जहां दोस्तों ये जो लेवल है जहां अप होता है दोस्तों, वहां क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन कम कर पाते हैं और वहां उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अंक दोस्तों दे दिए जाते हैं, जैसा कि पिछले एग्जामों में देखने को मिला है। दोस्तों, अगर एक ही शिफ्ट में अगर एग्जाम हो तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक से अधिक शिफ्टों के लिए मिलता है। जबकि दोस्तों अपना ये यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है ये 4 शिफ्टों में हुआ है और इनमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों लागू होगी। अब इसमें दोस्तों जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जिस शिफ्ट को मिलता है वो दोस्तों जो आपकी 17 फरवरी की पहली शिफ्ट होगी, उस पे दोस्तों आपको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए हैं 2018 में हुए, 2019 में हुए, उनमें सबसे ज्यादा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो मिला वो पहले पेपर में पहली जो शिफ्ट होती है, पहले दिन का जो पेपर होगा उसकी पहली शिफ्ट होगी, उसे दोस्तों सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और दोस्तों पिछली बार तो यहाँ तक 20-20 नंबर तक का दोस्तों नॉर्मलाइजेशन दोस्तों दिया गया था। अब दोस्तों अब कितना मिल सकता है उस पर भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी इसको भी दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी थी उनकी डिटेल क्या है। अगर दोस्तों हम बात करें जनरल की, यूआर की, अगर दोस्तों जनरल की हम लोग बात करें तो वैकेंसी थी 24,102। अगर दोस्तों ओबीसी की बात करें तो वैकेंसी थी 16,264। अगर दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वैकेंसी थी कितनी, 6,024। अगर दोस्तों एससी की बात करें तो 12,650 वैकेंसी थी। एसटी की दोस्तों बात करें तो कितनी थी, 1,204। और टोटल वैकेंसी जिसके लिए हमारा जो एग्जाम हुआ है दोस्तों वो 60,244 वैकेंसी थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम फिजिकल एबिलिटी की दोस्तों यहाँ पे बात करें, अभी दोस्तों हम नॉर्मलाइजेशन की और कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। पहले हम फिजिकल की देख लें, क्योंकि फिजिकल जो है दोस्तों ये हम लोगों को करना है और इसकी तैयारी दोस्तों हम लोगों को अभी से करनी है। किन लोगों को करनी है, पहले आप ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये लगभग इसी के समान रहेगी और ये पिछले वाली जो कट ऑफ रही हैं उनको मैं साथ में लेके डिस्कस करूंगा दोस्तों। पहले क्या रही थी, 2018 में क्या कट ऑफ थी, 2019 में क्या कट ऑफ थी, पुरुषों की कितनी रही दोस्तों, फीमेल की, महिलाओं की कितनी रही, इन सभी बातों पर दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अगर हम 2018 में जो यूपीपी का, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, इसकी दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए मेल लिखा है और यहाँ पे दोस्तों फीमेल लिखा है। अगर दोस्तों हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे ये 225.03 गई थी, जबकि फीमेल जनरल की जो गई थी दोस्तों 199.5 गई थी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ओबीसी की बात करें तो 216.74 गई थी, जबकि फीमेल दोस्तों 199.5 गई थी। अगर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो मेल की है वो 187 गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ फीमेल की फिर से ज्यादा गई है और 199.5 गई है। इसी तरीके से दोस्तों एसटी की बात करें तो एसटी जो मेल है उसकी 153.31 गई थी और अगर फीमेल की बात करें तो 199.5 गई थी। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एससी और एसटी में जो फीमेल की कट ऑफ है ये ज्यादा गई है। जो जनरल की गई है वही ओबीसी की गई है, वही एससी फीमेल की गई है और वही दोस्तों एसटी फीमेल की गई है। जो कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ वैकेंसी कम है, यहाँ 2019 में कुछ वैकेंसी बढ़ जाएंगी और ये जल्दी पेपर होगा तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ दोस्तों कुछ यहाँ पे डाउन हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जनरल की मेल कितनी रही है, 193 रही है और यहाँ पे फीमेल कितनी रही है,
142.54 रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे ओबीसी मेल देखोगे 2019 में तो कितनी रही है, 185.34 रही है, जबकि फीमेल दोस्तों यहाँ पे नीचे रही है ओबीसी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जनरल की जो फीमेल की कट ऑफ है उससे दोस्तों ओबीसी फीमेल की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम एससी की बात करें तो एससी में मेल कट ऑफ 159.3 गई है और फीमेल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अच्छी खासी डाउन है, जबकि एसटी की बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा डाउन है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम 2024 की बात करें, इन्हीं आंकड़ों को देखें तो इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरी बात दोस्तों ये 225 216 इतनी जा रही है, यहाँ घबराने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन दोस्तों शामिल है। और मैंने अभी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जो मिला था वो 10 से लेके 15-20 नंबर तक का दोस्तों लोगों को मिला था, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट को ही मिलता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि 225 चली गई 216 चली गई जरूर है, लेकिन दोस्तों इसमें 15-20 नंबर का दोस्तों नॉर्मलाइजेशन शामिल है। इसमें कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो टफ पेपर था उनका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा था, 15-20 नंबर तक का दोस्तों इसमें शामिल है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2019 में ये हुआ था दोस्तों कि जो पेपर थे वो लगभग सेम थे और यहाँ पे जितने क्वेश्चन करके आए तो लगभग उसी आधार पर यहाँ पे नंबर मिले हैं। यहाँ नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है, यही कारण है दोस्तों कि इधर जो कट ऑफ है वो कम आपको दिखाई दे रही है। इधर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा था इसलिए कट ऑफ बढ़ी, यहाँ नॉर्मलाइजेशन कम है इसलिए कट ऑफ भी दोस्तों कम है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आज की डेट में, आज की डेट में आपने देखा होगा दोस्तों कि जो पेपर है वो पेपर आपने देखे होंगे उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको जो 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उन लोगों को जरूर समस्या आई थी और उन लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन है वो दोस्तों मेरे विचार से चारों शिफ्टों में सबसे ज़्यादा जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट है उसको मिलेगा और मिलना भी दोस्तों चाहिए। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेल की जो जाने की संभावना है ये 200 से 210 जाएगी और यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ फीमेल 180 से दोस्तों 190 के बीच होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और वैकेंसी ज़्यादा है ये दोस्तों 49,000 के करीब थी तब ये कट ऑफ थी, और यहाँ पे आप देखिए 62,000 से ऊपर वैकेंसी है तो कट ऑफ मेरे विचार से यहाँ से भी डाउन होनी चाहिए। मैंने मैक्सिमम इतनी दोस्तों रखी है, हो सकता है कि मेल की ये 200 के अंदर आ जाए, फीमेल की अगर हम बात करें तो 170 180 पहुंच जाए, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। जो पेपर आउट की चर्चा चल रही है उस पर भी दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि आज की डेट में कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ओबीसी में अगर बात करें हम मेल की, तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों वो 195 से 205 के मध्य रहेगी, जिसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका शामिल रहेगा। अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल आपको 180 से 192 हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों ओबीसी जो फीमेल है इसकी मेरिट, इसके जो अंक हैं, इसकी मेरिट दोस्तों जो जनरल की फीमेल है उससे थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच जाए, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। क्योंकि पिछले में हमने देखा था, यहाँ पे आप देखिए कि जो 2019 का पेपर था इसमें दोस्तों जनरल फीमेल कितनी है 142.54 है और यहाँ पे ओबीसी फीमेल दोस्तों 167 पहुंच गई। हो सकता है ये वाली कंडीशन आज भी 2024 में भी दोस्तों लागू हो जाए, तो यहाँ पे ओबीसी महिलाओं की बढ़ सकती है, जनरल से ऊपर दोस्तों जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें और एससी की बात करें तो सबसे पहले हम एससी की बात कर लेते हैं। एससी में दोस्तों जो मेल हैं वो 180 से 190 के बीच इनकी कट ऑफ जा सकती है। अगर दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 150 से 165 के बीच जाने की संभावना है, जबकि आप यहाँ 2019 में देखेंगे तो दोस्तों 132 से कितनी रही है दोस्तों फीमेल 132.95 लगभग 133 रही है। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने 150 से 165 कर दिया ये पर्याप्त है दोस्तों, इससे ज़्यादा होना भी नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इससे लगभग नीचे ही रहेगी, ये दोस्तों सेफ स्कोर है।
अगर दोस्तों यहाँ पे हम एसटी की बात करें तो एसटी में मेल की जो कट ऑफ है 144 से 154 बहुत है। और अगर यहाँ पे दोस्तों महिलाओं की हम बात करें तो एसटी महिलाओं की है वो 135 से 145 के बीच दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। अगर दोस्तों इसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो अगर इतने अंक आपको लग रहे हैं, पेपर आपने चेक किया होगा, और अगर इसके बीच जिन छात्रों के अंक हैं वो लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल भी दोस्तों जल्द होने वाला है और उम्मीद है कि आंसर की आपकी 25 तारीख तक आ जाए। दोस्तों आपको ये जो एग्जाम के बारे में खबर चल रही है, मैं तो नहीं जानता ये सही है या गलत है। जो भी है, जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं दोस्तों रेणुका मिश्रा, उन्होंने दोस्तों एक इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया है और वो कमेटी बता देगी कि ये जो खबरें चल रही हैं वो सही चल रही हैं या गलत चल रही हैं। आपको इस बात से टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं मेरिट की बात करूं, अगर जो लोग कह रहे हैं पेपर आउट हुआ है, आप मान लो अगर आउट हुआ है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जनरल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर कोई एससी या ओबीसी का कैंडिडेट जनरल के बराबर अंक लाता है तो वो जनरल में पहुंच जाता है, एससी या ओबीसी तो दोस्तों फिर भी खाली रह गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है सही हुआ या गलत हुआ, जो चीटिंग हुई है नहीं हुई है, पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है, इसके प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया में ये चल रहा है कि जो पेपर है वो आउट हुआ। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या स्थिति बनती है, वो आगे आपको पता लगी जाएगी। तो अभी आपको जो देखना है दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर इस रेंज में हैं तो फिजिकल आप शुरू कर दें। फिजिकल में दोस्तों आप बिल्कुल टाइम ना लगाएं, क्योंकि कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों अगर आप मानते हैं कि चीटिंग हुई है तो इसमें जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ऐसा सुना है, फिर वही बात कह रहा हूँ मैं कि दोस्तों कि अगर एससी वाला कोई कैंडिडेट है उसने अगर चीटिंग कर ली तो जनरल में पहुंच जाएगा, यानी उसका जो कैटेगरी वाली जो वैकेंसी है उसको जो आरक्षित हैं वो तो उसकी फिर भी रह जाएंगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि सभी लोग अगर इस रेंज में हैं तो फिजिकल की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। अगर पेपर दोबारा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिजिकल बेकार नहीं जाएगा और फिजिकल से दोस्तों कोई लॉस होने वाला भी नहीं है। फिजिकल करना अच्छी बात है, फिजिकल आप रोज करें, रोज फिजिकल करें, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम से ही दोस्तों मतलब नहीं है। अब जो फिजिकल है वो फिजिकल क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकल के लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल एबिलिटी की बात करें तो कैटेगरी वाइज देखेंगे। कैटेगरी में अगर हम देखें दोस्तों जनरल, ओबीसी और एससी, इनमें देखिए दोस्तों अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, और फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे कितनी चाहिए, यहाँ पे देखिए जनरल मेल और यहाँ पे फीमेल। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूं तो मेल, जनरल, ओबीसी, एससी इनको सबको कितना चाहिए 168 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों एसटी मेल के लिए कितना चाहिए 160 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। जबकि अगर दोस्तों हम फीमेल की बात करें, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, लड़कियों के लिए कितना चाहिए दोस्तों, फीमेल के लिए कितना चाहिए 162 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। जबकि दोस्तों एसटी फीमेल के लिए कितना चाहिए 147 सेंटीमीटर चाहिए। अगर दोस्तों हम यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो जो ओबीसी, जनरल और एससी इनके लिए जो चेस्ट है इसका फुलाव दोस्तों कितना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। अगर एसटी की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ भी कुछ नहीं है, और अगर हम एसटी में बात करें तो इधर भी कुछ नहीं है। अब जो मेन चीज है दोस्तों फिजिकल में आपको जो तैयारी करनी है दोस्तों वो किसकी करनी है, रनिंग की करनी है। रनिंग में आप देखेंगे दोस्तों जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी के लिए दोस्तों जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट के अंदर दोस्तों दौड़ना है। 25 मिनट के अंदर इस दौड़ को दोस्तों पूरा करना है। जबकि दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ पे
2.4 किलोमीटर है और टाइम कितना है दोस्तों 14 मिनट। ये आपको फिजिकल की तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू कर दें, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, जो होगा वो जो भर्ती बोर्ड ने की जो कमेटी बनी है वो दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, ऐसी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, फिजिकल अपना दोस्तों कंप्लीट करें। बस मेरा आपसे यही कहना था कि इस रेंज वाले जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो अपना फिजिकल आज से ही दोस्तों शुरू कर दें। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।